आज मैंने अक्सी को 10 महीने पूरे होने के बाद कुछ इस प्रकार डेकोरेट किया और अक्सी को भी थोड़ा फोटोग्राफी की। हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से हमारे नए ब्लॉग पे। तो मैं सुबह आ गई हूँ सूरज की पहली किरण के साथ और सुबह मॉर्निंग से स्टार्ट हो रही है ब्लॉग की। तो आज काफ़ी अच्छी धूप आ रखी है, तो इस वजह से मैंने आज सुबह पहले झाड़ू पोछा ही कर लिया था। धूप आने तक मेरा सारा काम हो गया था। ये देखिए, मैंने सब झाड़ू पोछा लगा के मैं अब चाय बना ली है। और सबसे पहले सब लोगों को चाय बनाने के लिए पापा फिर जाना था मंदिर, और हॉस्पिटल में कोई लोग भी आने वाले थे, तो पापा का भी वो हॉस्पिटल वाला काम पूरा नहीं हुआ है। तो मैंने साथ साथ में मैगी भी बना ली थी और मम्मी करने जा रही थी पूजा। तो उससे पहले मैंने थोड़ा सा टाइम मिला था, तो अक्सी अभी सो रखी, तो मैंने मैगी बना ली थी और फिर मैंने नहा धो के पूजा पाठ भी कर ली थी। मम्मी ने दिया या जला लिया था, मैंने सिर्फ आरती करने के बाद फिर मैं आगे को लग गई थी काम पे। और मैं अब आटा गूंदने के बाद अब रोटी बनाने जा रही हूँ, और मैं आज बना रही हूँ मडवे की रोटी यानी कि रागी। तो हम जिस दिन फास्ट नहीं होता तो उस दिन अक्सर बनाया करते हैं। और साथ में मैंने बना लिया था आज रायता, क्योंकि मेरे पापा गांव से अक्सर ककड़ी भेजा करते हैं हरी वाली, तो हमने आज रायता बना रहे हैं। तो घर की जो पहाड़ी ककड़ी होती है ऑर्गेनिक, उसका टेस्ट तो कुछ अलग ही होता है, क्योंकि यहाँ जो खीरा और ककड़ी होती है उनमें वो टेस्ट नहीं रहता है जो पहाड़ की ककड़ियों में रहता है। तो आजकल हम रोज रायता ही बना रहे हैं, क्योंकि हरी ककड़ियाँ थी फिर बाद में उतनी फ्रेश नहीं रहती, तो उनका टेस्ट भी बदल जाता है। तो इस वजह से हम जो ताजी ताजी ककड़ी हैं उनका रायता बना रहे हैं। कुछ ककड़ियों की तो हमने जो पहाड़ी बड़ी होती है वो बना दी थी, लेकिन जो बची थी हमने उसका हम रायता बना रहे हैं। और हम पतंजलि का दही मंगाते हैं, तो उसमें काफ़ी अच्छी टेस्टी रायता बन जाती है हमारी। तो मैं फटाफट से कद्दूकस कर लेती हूँ, और उसके बाद फिर हम मसाले साले ऐड करने के बाद हमारा रायता तैयार हो जाएगा। तो मेरा रायता भी बनने लग गया है, और हमारा सुबह नाश्ता करने के बाद दिन का लंच भी बन के तैयार हो चुका है। और आज हमने दिन में बनाया है लंच में मटर पनीर, और ये भात के साथ आज हम मटर पनीर खाएंगे, क्योंकि इतने दिनों बाद आज हम मटर पनीर साथ में खा रहे हैं पापा लोग और हम। तो दिन में हमने लंच करने के बाद थोड़ा सा अक्सी को नहला धुला के फिर हम लग गए थे 1 बजे से अपने काम पे, क्योंकि हमारा किचन का काम पूरा नहीं हुआ था और अक्सी को भी यहाँ पे सफाई करनी थी। क्योंकि इसको मैंने नहला दिया है, लेकिन ये अभी सो ही नहीं थी। लगभग 15 से 20 मिनट थोड़ा इतना ही सोती है, तो फिर से हमारे साथ लगने लगी थी। और फिर मैं अपना काम पे लग गई थी, क्योंकि आज 2-3 दिनों के बाद लगभग मुझे लगता है कि हमारा फाइनली किचन की सफाई पूरी हो जाएगी। और उसके बाद फिर हमने पर्दे वगैरह सारी चीज़ें धोनी पड़ती हैं, तो इस वजह से सबसे ज़्यादा किचन में ही टाइम लगता है। तो हम सबसे पहले शुरुआत किचन से ही कर रहे हैं। किचन में सारी रैक नीचे से ऊपर सारी होते हैं, तो हमारा थोड़ा किचन भी बड़ा है, तो इस वजह से सामान भी सारे बर्तन वर्तन हो ही जाते हैं। तो मैं किचन में लगी हूँ काम पे, और देखते हैं आज ये पूरा कंप्लीट हो पाता है या नहीं, तो हम आपको दिखाएंगे। और बने रहिए हमारे ब्लॉग के एंड तक।
तो आजकल हमारे सफाई अभियान ही शुरू हो रहा है, लेकिन हम सुबह से ही काम पे लग जाते हैं, तो हमारा दिन तक सारा काम हो जाता है और हमारा खाना आना बनने के बाद फिर हम सफाई में लग जाते हैं। तो इस वजह से सारा काम हमें एक साथ हो जाता है, क्योंकि मम्मी भी थोड़ा हेल्प करती है और अक्सी होने की वजह से थोड़ा सा लेट भी हो जाते हैं कभी कभी। लेकिन हमें अभी पहले सफाई पे फोकस करना है, तो पहले हम सफाई करेंगे और सारी चीज़ें साफ करके फिर हम अच्छा अंदर पूरा क्लीन करेंगे। इस वजह से अब लग जाते हैं फिर से अपने काम पे, और बीच बीच में हमारा चाय आई का रेस्ट तो रहता ही है। तो उसके बाद शाम को मेरे हस्बैंड भी घूमने चले जाते हैं, और चाय आय पीने के बाद तो फिर उसके बाद अक्सी को ही देखने का काम हो जाता है। तो अभी तो लग जाते हैं अपने काम पे और ब्लॉग को फिर से कंटिन्यू करते हैं। तो फाइनली आज हमारा किचन की पूरी सफाई हो गई है। लगभग 2-3 दिन की कसरत करने के बाद हमारी पूरी किचन की सफाई हो चुकी है, और सबसे ज़्यादा मेहनत भी हमारी किचन में ही लगती है। तो हमने 1 बजे के टाइम के बाद हमने शाम को इसकी सफाई करना शुरू कर दिया था, क्योंकि दिवाली के दिन भी नज़दीक आ रहे हैं, तो तब तक हमने पूरी सफाई भी करनी है। तो इस वजह से सब किचन से लेकर सारी कमरों की भी सफाई करनी है, तो हमने किचन से स्टार्ट किया था। तो आज लगभग पूरी किचन की सफाई हो चुकी है, और अक्सी को अभी मम्मी देख रही है। तो मैंने बिल्कुल रगड़ के बिल्कुल साफ कर दिया है, क्योंकि साल में एक बार हम पूरे किचन की सफाई करते हैं, तो इस वजह से हमें बिल्कुल साफ करना पड़ता है। तो लगभग हमारी पूरी किचन की सफाई हो ही चुकी है, और फिर शाम को हमने अक्सी को थोड़ा सा घुमाना भी पड़ता है, और उसके दादाजी अभी घर पे बाजार गए हैं कुछ काम की वजह से। तो इस वजह से अक्सी को थोड़ा सा शाम के टाइम पे हमें घुमाना भी पड़ता है। तो ये देखिए हमारी सफाई भी बिल्कुल हो चुकी है और बिल्कुल क्लीन लग रहा है अब किचन। तो साफ सफाई देखिए अलग ही चमक आती है एक। तो इस वजह से हमारी पूरी सफाई हो चुकी है, और मैंने बिल्कुल घिस के पूरे सफाई कर दी है। और अब मैं काटती हूँ सब्जी, और फिर सब्जी भी लगाने हैं। तो शाम के टाइम पे लगभग आजकल 6 बजे अंधेरा हो जाता है। तो मैंने सब्जी में आज काट दी है शिमला मिर्ची और बंद गोभी की। तो फिर मैंने आज सब्जी में मिक्स सब्जी भी लगा दी है, और उसके बाद हमारे कीर्तन चलते हैं। तो फिर आटा गूंदने के बाद रोटी, वही सारा काम हो जाता है आज की दिनचर्या में। बस इतना ही। फिर मिलते हैं दोस्तों आपको एक नए व्लॉग के साथ। अगर हमारी
घर की पूरी सफाई वफाई हो जाएगी तो फिर आपको एक नई जगह देखने को मिलेगी। तब तक ये ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।